ओरिजिनल अमृत, स्वाभाविक अमृत, अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हुए कि मैंने पता नहीं कौन से जन्म में कौन सा पुण्य किया होगा, जिसकी बदौलत मुझको जिन शासन मिला है। और जिन शासन में भी मेरे मन में जिन शासन के पवित्र स्थान में आने के भाव जगे हैं, इस आंगन में आने के बावजूद भी मेरे मन में जिन वाणी के प्रति जो आकर्षण है, जो लगाव है, ये भी पुण्यवाणी से मिला। जिन वाणी सुनते सुनते मेरे रोम रोम में जो तरंग आती है, जो एक लहर उठती है, उस प्रत्यक्ष आनंद का जो मैं अनुभव करता हूं, ये भी तो मुझे पुण्यवाणी से मिला है। और इस जिनवाणी को सुनने के बाद मेरे मन में जो बदलाव करने का, बदलाव लाने का भाव पैदा हुआ है, यहां आने के बाद बदला लेने की भावना दूर हो जाती है और स्वयं को बदलने के जो भाव आते हैं, ये जिन शासन की अद्भुत देन है, ये जिनवाणी का अद्भुत करिश्मा है। जिनेंद्र देव से जुड़ा हुआ कोई भी व्यक्ति हो, साधु हो, साध्वी हो, श्रावक हो, श्राविका हो, वो किसी से बदला लेने की नहीं सोचता, बल्कि स्वयं को बदलने की सोचता है। ये जिन शासन की ताकत है, ये जिन शासन की अहमियत है, यहां बदला नहीं लिया जाता, यहां बल्कि अपने आप को बदला जाता है, बदला जाता है। क्योंकि बदला लेने वाला जन्म मरण बढ़ाता है, बदलने वाला ही अपना जन्म मरण घटाता है। बस अगर जन्म मरण बढ़ाना हो, संसार बढ़ाना हो, ले लो बदला। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी तड़फ बाकी है कि नहीं, मुझे अपना जन्म मरण बढ़ाना नहीं घटाना है, मुझे परित संसारी बनना है, मैंने अपने संसार को समेटना है, मुझे संक्षिप्त संसार करना है, तो उसके लिए तो भगवान ने एक ही माध्यम बतलाया है। पर्वाधिराज पर्युषणों में करो ऐसी साधना और सुनो उन महान व्यक्तित्वों को, सुनो उन महान पुरुषों की कथाओं को, जिन कथाओं को सुनने के बाद बदला लेने के भाव नहीं आते हैं, बल्कि अपने आप को बदलने के भाव आते हैं। सच कहता हूं, बदला लेने के बाद भी तुम्हारी परेशानी खत्म होने वाली नहीं है, यानी तुम चैन से रहने वाले नहीं। लेकिन बदलने के बाद जो आपको सुकून मिलने वाला है, जो एक सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है, जो आत्मा की अनुभूति होने वाली है, जो आत्मा से समीपता क्या होती है, आत्मा का रमण क्या होता है, आत्म रमण क्या होता है, इसका जो जायका है, इसका पता चलता है। बहुत सौभाग्यशाली हो आप कि आपको जिन शासन मिला है। मैं भी बहुत सौभाग्यशाली हूं
कि मुझे इस जिन शासन में दीक्षित होने का सौभाग्य मिला है। भावुक ज्यादा हो जाता हूं मैं, लेकिन ये भावुकता मैं आपके अंदर भी लाना चाहता हूं, क्योंकि भावुकता आए बिना आप भावित नहीं होंगे, और भावित हुए बिना आप कर्मों को पराजित नहीं कर पाओगे। प्रभावित होकर के कर्म नहीं कटते, बल्कि भावित होकर के कर्म कटते। और मैंने बोला था एक दिन, बुद्धि प्रभावित होती है, हृदय भावित होता है। बुद्धि को लगता हा भाई क्या महाराज कथा सुना रहे हैं, प्रभावित हो सकते हो, लेकिन हा करने से तो कुछ होगा नहीं। सुनने के बाद जो बदलने के भाव आते हैं, ये भावित होना है। नहीं, आज ये ठान लिया है, कैसी भी परिस्थितियां हो जाए मैं किसी से बदला नहीं लूंगा, मैं सहन कर लूंगा। क्योंकि याद रख लेना, सहन करने वाला मुक्ति के करीब होता है। अगर मुक्ति के करीब जाना है, कर्म से मुक्ति प्राप्त करनी है, तो सहनशीलता बढ़ाइए। आप सहनशीलता बढ़ाइए। चौथे आरे में और पंचम आरे में यही फर्क है। उस वक्त सहनशीलता बेशुमार होती थी, और अब जल्दी भड़क जाते हो, कंट्रोल नहीं रहता। लीजिए, ले चलता हूं आपको उस आरे में जब ये वाणी गूंजी थी। पंचम आरे में चौथे आरे की क्या सुन रहे हो आप? वाणी सुन रहे हो। कितना सौभाग्य है। आने वाला समय कैसा होगा छोड़ दो, इस बात को अभी सुधार लो। हमारे बच्चों का क्या होगा छोड़ो ना, तुम तो सुधरो। और सच कह रहा हूं, तुम सुधर जाओ, बच्चे अपने आप ही सुधर जाएंगे। तुम बच्चों को मत सुधारना, नहीं तो वो तुम्हें सुधार के रख देंगे। बस आप अपने आप को सुधार लो। ये चीज, इंसान को इंसान अगर कोई बनाता है तो धर्म बनाता है। इंसान को अगर भगवान बनाता है तो धर्म बनाता है। ये ताकत है इस धर्म की। तो कोशिश करना मेरे बंधुओं, आप लोगों ना धन के पीछे बड़े पागल होते हो। धन तुम्हें हैवान तो बना सकता है, लेकिन वो धन आपको महान बना सकता है जिस धन के साथ धर्म जुड़ा हुआ हो। क्योंकि जिस धन के साथ धर्म जुड़ जाता है ना, फिर उस धन का दान करने के भाव आते हैं। जब उस धन के साथ धर्म जुड़ जाता है ना, फिर किसी के आंसू पोंछने के भाव आते हैं। फिर उस धन के साथ अगर धर्म जुड़ जाता है ना, तो फिर उसी के द्वारा आप किसी का आधार बन जाते हो। उसी धन के द्वारा तुम किसी को आजीविका दे देते हो। उसी धन के द्वारा तुम किसी को आश्वासन दे देते हो। उसी धन के द्वारा किसी की आबरू बचा लेते हो। और उसी धन के द्वारा तुम किसी को भी आराधना से जोड़ सकते हो। ये ताकत अगर कोई है, धन के अंदर भी ये ताकत है। इसलिए हमारी मंदिर मार्गी समाज के अंदर सबसे बड़ी ताकत है साधर्मिक वात्सल्य की। साधर्मिक वात्सल्य की। मैं ये कहना चाहता हूं, आप लोग अपने पैसे के पीछे पागल बनते हो, है ना। कभी तुम खिलाने में नखरे करते हो, कभी किसी की सहायता करने में नखरे करते हो। आप ये क्यों नहीं विचार कर सकते, अगर तुम्हारे पास ऐसी ताकत दी है जिस धन के द्वारा भी तुम तीर्थंकर जैसा पद प्राप्त कर सकते हो, जिस धन के द्वारा तुम सेवा के द्वारा करुणा की बरसात में नहा सकते हो, आशीर्वाद की बरसात में तुम, आशीर्वाद की छतरी में तुम सुरक्षित हो सकते हो, तो क्यों नहीं कमाते हो तुम। तो इसलिए कहता हूं कि इन पर्वों का एक ही महत्व है। जितने भी मेरे बंधु हैं, मैं आप लोगों से कुछ गुजारिश नहीं करता हूं, एक ही सिफारिश करता हूं। मैं एक ही बात कहता हूं, तुमसे 4-4, 5-5 समायिक होवे ना होवे चलेगा, लेकिन मन में एक संकल्प कर लीजिए,
कि जो जिन शासन में विश्वास करता, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं केवल उनके लिए बोल रहा हूं जिनका भरोसा जिन शासन में है, जिनका भरोसा अरिहंत की वाणी में है, जिनका भरोसा जिन शासन के संविधान से जुड़ा है। जो जैन लोग हैं, जिनका जैन धर्म में विश्वास है, क्योंकि पहले तो तुम्हारी मानसिकता के अंदर यह आ जाता है कि जो ओसवाल होते वही जैन होते हैं। पहले तो अपनी खोपड़ी से ये निकालो, जैन वो होता है जिसको जिनवानी में, बोलो बोलो, जिनवानी में भरोसा है, वो जैन। जो जिन को माने सो जैन, यही तो है, जिन से जुड़ा है जैन, बस, दैट्स ऑल। फिर वो किसी भी जाति का हो, चाहे वो अग्रवाल हो, चाहे पौरवाल हो, चाहे कोई भी हो, जिसको जिन शासन में भरोसा है वो जैन है। जो जीव दया को मानता है वो जैन है, जिसका अहिंसा में भरोसा है वो जैन है। अपनी खोपड़ी को थोड़ा विकसित कीजिए, विकसित, नहीं तो विकसित हो जाओगे। विकसित, समझे बोला मैंने, दोनों शब्द बोले हैं। विकसित कीजिए, नहीं तो विकसित हो जाओगे। विकसित यानी इस खोपड़ी का विकास कीजिए, उदार बनिए, नहीं तो विकसित यानी पागल हो जाओगे तुम, पागल। धर्म ही हमें पागल होने से बचाता है, धर्म ही हमें विकसित करता है, विकास करता है, हमारा उद्धार करता है धर्म। ये धर्म की ताकत है मेरे बंधुओं। तो जीवन के अंदर मैं ये जरूर कहना चाहता हूं, जिंदगी में तुम किसी ना किसी के आधार जरूर बनना। क्या बोला मैंने? आत्मा से जुड़े हुए शब्द बोल रहा हूं। आत्मा का पहला अक्षर आ है और आधार का भी पहला अक्षर आ है। किसी का आधार बनिए, आधार यानी सहारा बनिए, और कम से कम उनके तो बनिए जिनका भरोसा जिन शासन में। आप आलीशान कोठियों में रहते हो, 36 प्रकार के पकवान खाते हो, और जिन शासन में रहने वाला एक भाई ऐसा है जो झोपड़ी में अपनी इज्जत को भी बड़ी मुश्किल से बचा रहा है, और उसकी तरफ तुम्हारा ध्यान तक भी नहीं जाता। हमने क्या लेना, मरने दो, ऐसे ये सब ठगे हैं। क्योंकि जब देने की बारी आती है ना तो दूसरा ठग नजर आता है, और जब तुम लेने जाते हो, जब तुम ईमानदार होते हो, दूसरा मांगे तो ठग और तुम मांगो तो ईमानदार। ये कौन सी सभ्यता है? ये कौन सा विकास है आप लोगों का? मतलब दूसरा मांगने वाला ही ठग हो गया। आप अनुभव के आधार पर मत बोलिए मेरे बंधुओं, हो सकता है कुछ ऐसा भी होता हो, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन अपनी मानसिकता को दूषित क्यों करते हो? हमने अगर किसी को, कई लोग कहते हैं कि महाराज जी दान सोच समझ के देना चाहिए, क्या पता उससे वो गंदी चीज खावे पीवे। अरे तू दे देना, गंदी खाएगा पिएगा, अपने को पाप, उसको पाप लगेगा, अपन को क्या पाप लगेगा? हमने तो बुरे इरादे से दिया नहीं, उसका फल वो भुगतेगा, लेकिन उसमें वो नहीं करना। आधार बनूंगा, ये भाव रखिए। मैं कम से कम जिन शासन से जुड़े हुए लोगों का आधार बनूंगा, किसी ना किसी का सहारा बनूंगा, और कम से कम अपनी जिंदगी के अंदर, अरे अनाथ आश्रम में चले जाओ, कई ऐसे वृद्ध आश्रम में चले जाओ जहां कई लोग पति पत्नी बेचारे बिना बच्चों के, बिना अनाथ जैसे जिंदगी जी रहे हैं। उनको कर लो ना एडॉप्ट, उनको दत्तक ले लो ना, कि हम संभालेंगे इनको। अरे तुम अपने माँ बाप को नहीं संभालते, किसी और के माँ बाप को क्या संभालोगे? लेकिन जिन शासन ये कहता है कि नहीं, बहुत उदार बनाता है ये जिन शासन, आधार बनो। अगर कोई गरीब है जैन, उसी को मैं आजीविका दिलूंगा, उसको मैं नौकरी पे रखूंगा, उसका कहीं ना कहीं ऐसा कारोबार दूंगा ताकि वो जिन शासन से जुड़ा रहे, मैं आजीविका दूंगा। अगर कोई दुखी व्यक्ति आ गया, मेरे पास उसकी सहायता देने को नहीं है, लेकिन कम से कम उसे दुत्कारूंगा नहीं, मैं उसको आश्वासन दूंगा। आश्वासन तो दे सकते हो आप,
आश्वासन देने में क्या जाता है, ये भी आ से जुड़ा हुआ है। आश्वासन, आश्वासन दूंगा और दिमाग लगाऊंगा, कहीं कोई मेरी विनती सुन ले, उसको कहूंगा इसको नौकरी पे रख लो, इसको आजीविका दे दो, कुछ तो आश्वासन दीजिए। और दूसरी बात, आबरू बचाऊंगा किसी की। हमारी कई घरों में ऐसी बेटियां हैं, पैसों के अभाव में कई इधर उधर चली जाती हैं, जिंदगी से खेल जाती हैं, आबरू मिट जाती है। लेकिन हमें पता लग जाए कोई इज्जतदार घर की लड़की की जिंदगी खतरे में है, उसकी शादी नहीं हो रही, उसका विवाह नहीं हो रहा, हम उसका घर बसाएंगे, उसकी आबरू बचाएंगे, ये भी तो कर सकते हो। और मालूम है ये 4 काम करने के बाद एक 5वीं चीज एक और होने वाली है कि मैं अपनी जिंदगी में किसी ना किसी को आराधना से जोड़ूंगा, श्रुत आराधना से, प्रभु की आराधना से, साधु की साधना से जरूर जोड़ूंगा, प्रेरणा दूंगा। क्योंकि जब तुम किसी का सहारा बनोगे तो तुम्हारे प्यार में आकर के क्या पता वो आराधना करने लग जाए। और ये 5 चीज करके आप तीर्थंकर गोत्र का बंद कर सकते हो। ये जिन शासन ने व्यवस्था दी है, ये किसी और ने व्यवस्था नहीं दी है। तो आप अपने जीवन के अंदर कुछ तो संकल्प कीजिए, इन पर्वों को ऐसे जाया मत कीजिएगा। अगर आप समर्थ हो, किसी का सहारा बन सकते हो, चाहे एक का बनो, अगर एक का भी सहारा बन सकते हो, सहारा जरूर बनना। आप अपने अपने बच्चों की खुशियों की बहुत सोचते हो, कभी उनकी भी सोचना। जो महावीर के बच्चे हैं वो भी हमारे भाई हैं, वो भी हमारे ही संबंधी हैं, लेकिन अगर वो दुखी हैं, परेशान हैं, और क्योंकि जैन लोग खुददार होते हैं, जल्दी से किसी के आगे भीख नहीं मांगते हैं, उनके दर्द को तुम ही पहचान सकते हो। किसी का दर्द पहचानिए, दर्दमंद बनिए, दर्दमंद बन जाओगे, जीवन समझ जाएगा। बहुत बड़ी व्याख्या हो सकती है, मैं ज़्यादा व्याख्या में नहीं जाना चाहता हूँ। हो सकता है आप मेरी बातों से बोर हो जाओ, लेकिन मैं आपके जमीर को छेड़ना चाहता हूँ, आपके जमीर को जगाना चाहता हूँ, आपके जमीर को छूना चाहता हूँ। ये वो जमीर है जो आपको अमीर बना सकता है, ये वो जमीर है जो आपको तीर्थंकर भगवंत से जोड़ सकता है, ये वो जमीर है जो आपको शहंशाह बना सकता है, ये वो जमीर है जो किसी को भी भामाशाह बना सकता है। मेरे बंधुओं, अपनी विरासत को संभालिए, आप विरासत को। इसलिए मैं बतला रहा हूं, मंदिर मार्गी समाज जैन समाज में आज भी समृद्ध है। वो इसलिए समृद्ध है, वो अपने भाइयों की सोचती है। साधर्मिक वात्सल्य की प्रेरणा मुझे वहीं से मिलती है। ये प्रेरणा आपके अंदर भी आनी चाहिए, और ये प्रेरणा जितनी आएगी उतनी ही आप जिन शासन की सुरक्षा कर सकते हो। लीजिए, अब मैं आता हूं इस विषय पर। समय लग जाए तो माफ करना, कोशिश करूंगा। मैं डर डर के भी सुनाता हूं। देखो कितनी दहशत है तुम्हारी। अबे अभेदान दिया करो भाई, हैं, अभेदान दे दिया करो कभी कभी। हमें भी डरा करके रखो तुम। मुझे बहुत डर लगता है। मुझे अपने चेलों से डर नहीं लगता जितना तुम्हारे से डर लगता है, क्योंकि मुझे मालूम है ज़्यादा टाइम ले लिया तो कल नहीं आएंगे। डर भी तो क्या, और मुझे वैसे डरना नहीं चाहिए। जो आए उसको सुना दो, जो नहीं आए ना सही। लेकिन मैं इसलिए बुलाना चाहता हूं आप सबको कि जिन शासन के प्रति जो मेरा दर्द है, उस दर्द को साझा कर सकूं, बांट सकूं। क्योंकि मैं आज भी कह सकता हूं दावे के साथ, जैन लोग जितने दयालु होते इतना कोई नहीं हो सकता। लेकिन पता नहीं वक्त का मार पड़ गई, हमारे घरों में उन बच्चों में ऐसे ऐसे संस्कार आ गए जो आज शराब भी पीने लग गए। हमारे बच्चे गलत आहार पान में चले गए। और बताऊं कौन गए हैं? वो गए हैं जिनका संबंध, जल्दी बोलो, इस आंगन से नहीं है, हमारे से नहीं है। जिनको हमारे पास आने से डर लगता है कि कहीं वो हमारी आज़ादी में बाधा तो नहीं बन जाएंगे, हमारे खान पीन का कोई नियम तो नहीं ठुकवा देंगे। मेरे बंधुओं, मर्यादा भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। मर्यादा आपको बहुत दूर तक ले जा सकती है। तो मैं इस संदेश के माध्यम से, पता नहीं मेरे नौजवान मेरी इस वाणी को सुन रहे होंगे या नहीं सुन रहे होंगे। खाने पीने का चस्का एक दिन कभी भी खत्म हो सकता, बीमार हो सकते हो, लेकिन मर्यादित रहोगे तुम कभी बीमार नहीं होंगे।
मर्यादित रहोगे कभी तुम भिखारी नहीं बनोगे, मर्यादित रहोगे कभी तुम लाचार नहीं बनोगे, और इस आंगन से जुड़े रहोगे, संतों से जुड़े रहोगे, जिन शासन से जुड़े रहोगे, कभी तुम मोहताज नहीं बनोगे। मैं सच कहता हूँ, इस चीज़ के लिए बोलता हूँ कि आपकी भक्ति आपको शक्ति दे सकती है, और ये शक्ति वो शक्ति बन सकती है जो पशुओं की शक्ति से भी ऊंची उठा सकती है। जय हो। तो अब सुनिए, जम्बू अनगार ने अपने गुरुदेव सुधर्मा स्वामी से पूछा कि मेरे भगवान महावीर स्वामी ने जो मुक्ति में पधार गए हैं, उन्होंने तृतीय वर्ग के संबंध में जो आपको सुनाया वो मैंने सुना, सुनकर बड़ा आनंद आया। आहा, बड़ा आनंद आया। गुरुदेव, आपके इस उपकार को मैं भूल नहीं सकता। आप जो लगातार बरसात कर रहे हो ना जिनवानी की, ओए होए 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 होए, मेरा सौभाग्य है मैं संसार की दलदल में नहीं धंसा, क्योंकि मुझे आपके माध्यम से ही जिनवानी का अमृत मिलना था। वो अमृत है जो आत्मा को अमरता की ओर ले जाता है, आत्मा को सिद्धालय की ओर ले जाता है। तो चौथे वर्ग का भाव सुनना चाहता हूं गुरुदेव। तब कहा कि जम्बू, चौथे वर्ग में 10 अध्ययन फरमाए हैं, जाली, मयाली, उवियाली, पुरुषसेन, वारिसेन, प्रद्युम्न, शांब, अनिरुद्ध, सत्यनेमी और दृढ़नेमी। पहले अध्ययन के भाव में ये बतलाया है कि द्वारिका नगरी, वसुदेव राजा, धारणी माता और उनके पुत्र का नाम है जाली कुमार। वही रानी के द्वारा स्वप्न देखना, एक खूबसूरत बच्चे को जन्म देना और उसकी परवरिश होना, उसका विवाह होना और भगवान अरिष्टनेमी की वाणी सुनना, वाणी सुनकर संसार से मुक्त होने की इच्छा होना, वैराग्य धारण करना, संकल्प करना और भगवान के चरणों में दीक्षित होना। दीक्षित होकर 12 अंग पर्यंत का ज्ञान करना, ऊपर से साधना तपस्या करना, तपस्या के द्वारा शरीर को तपाना, कर्मों को खपाना और आखिरी में कर्म इतने ही बच गए कि 1 महीने का संथारा करके अंतिम श्वासोश्वास में बाकी कर्मों को नष्ट करना, केवल ज्ञान को प्राप्त करना और पुनः निर्वाण को प्राप्त करके जन्म मरण से मुक्त होना। और यही चीज मयाली के साथ भी है, उव्याली के साथ भी है, पुरुषसेन और वारिसेन, ये पांचों के माता पिता एक ही हैं, वसुदेव और धारणी। और जो प्रद्युम्न है ये रुक्मणी का बेटा है और श्री कृष्ण जी के पुत्र हैं। वहां पर अंग जात कहते हैं, अंग जात, जो शरीर से पैदा होता है उसको अंग जात कहते हैं, और उसमें जो सहयोग करता है वो पिता कहलाता है। तो प्रद्युम्न श्री कृष्ण के पुत्र हैं और रुक्मणी के अंग जात हैं। इसी प्रकार सांब कुमार अनिरुद्ध, जो सांब कुमार हैं इनके पिता भी वासुदेव श्री कृष्ण हैं और माता का नाम जाम्बवती है। अनिरुद्ध कुमार का वर्णन इस प्रकार है, इनके पिता का नाम प्रद्युम्न कुमार है और मां का नाम वेदर्भी है, यानी ये श्री कृष्ण के पौत्र हुए, है ना, पौत्र हुए ये श्री, क्योंकि प्रद्युम्न श्री कृष्ण के पुत्र हैं तो ये उनके पुत्र हैं, तो पौत्र हैं ये। और इसी प्रकार सत्यनेमी और दृढ़नेमी, इनके माता पिता का नाम समुद्र विजय और मां का नाम शिवा देवी, और ये भगवान अरिष्टनेमी के सगे भाई हैं। ये भगवान अरिष्टनेमी के सगे भाई हैं, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा है, सत्यनेमी और दृढ़नेमी, ये 4 भाई हैं, सत्यनेमी, दृढ़नेमी, रथनेमी और अरिष्टनेमी, ये चारों भाई हैं आपस में। यहाँ पर 2 भाइयों का वर्णन है और स्वयं तीर्थंकर हैं एक। तो
इन सभी कुमारों ने भगवान का उपदेश सुना और दीक्षा ली, कर्मों को खपाया, मुक्ति में गए। लो जी, 10 अध्ययन यूं पूरे हो गए। अब 5वां वर्ग प्रारंभ करते हैं। इसके अंदर विशेष वर्णन आता है। वर्णन बड़ा महत्वपूर्ण है। कि जम्बू स्वामी की जिज्ञासा पर कहना प्रारंभ किया कि गुरुदेव, अंतगत सूत्र के 5वें वर्ग में कितने अध्ययन फरमाए? तो भगवान ने कहा कि वो भी 10 अध्ययन फरमाए हैं। उनके नाम, क्योंकि अभी तक आपने सब पुरुषों की बातें सुनी थी, है ना? अब किसकी बात आने वाली? इस डिपार्टमेंट की, है ना? पहले तुम अपनी कॉलर अप कर सकते थे, आपको नीचे नहीं रखा जिन शासन ने, आपको भी बहुत ऊंचाई दी है इस जिन शासन ने। 10 अध्ययन है पद्मावती, गौरी, गंधारी, लक्ष्मणा, सुसीमा, जाम्बवती, सत्यभामा, रुक्मणी। ये 8 की 8 श्री कृष्ण की पट रानियां हैं। उनकी 16,000 रानियां थी। कंफ्यूज मत होना, तुम ये मत सोचना हाँ हमारी तो एक ही है, हाँ ऐसा नहीं सोचना। उस समय की कोई व्यवस्था रही होगी, वो उनकी व्यवस्था है ना? आप एक कोई ढंग से निभा लो, वही अच्छी बात है। तो ये 8 पटरानियां उनकी हैं। मूल श्री और मूल दत्ता ये शाम कुमार की पत्नी है और वासुदेव श्री कृष्ण की पुत्र वधू हैं। इन 10 के नाम पर ये 10 अध्ययन है। मैं थोड़ी सी बात ये कहना चाहता हूं, अपने विषय पर जाऊं, क्योंकि नारी के ऊपर मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूं। नारी और पुरुष में थोड़ा फिजिकल अंतर तो है ही, बाह्य अंतर तो है, लेकिन ये अंतर शरीर की दृष्टि से हो सकता है। लेकिन हम सब, चाहे नारी है चाहे नर है, एक स्तर पर हम सब समान हैं। कौन से स्तर पर? आत्मिक दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से दोनों समान हैं और शारीरिक दृष्टि से दोनों में अंतर है। लेकिन और गहरी बात बता रहा हूं, पुरुष के शरीर में भी नारी होती है और नारी के शरीर में भी पुरुष होता है। क्योंकि ये आप लोग जानते हुए मेडिकल साइंस भी कहती है, क्योंकि किसी भी बच्चे का जन्म दोनों के संयोग के बिना नहीं होता है। तो उसमें, और जब जो चीज 2 के जोड़ से बनी है, जो चीज 2 के जोड़ से बनी है, तो उसमें कंप्लीट कोई चीज नहीं है। इसलिए सनातन परंपरा में भी अर्धनारीश्वर का जिक्र आता है। अर्धनारीश्वर मतलब एक शिव की प्रतिमा आती है, उसमें 2 रूप दिखाए, एक पार्वती का और एक शिव का। जब दोनों को एक साथ जोड़ के दिखाया जाता है तो वहां एक अर्धनारीश्वर का रूप कहलाया जाता है। अर्धनारीश्वर का रूप है। तो यानी हमारे अंदर भी ये फीलिंग्स होती हैं, कुछ फीलिंग्स होती हैं, कुछ फीलिंग्स हमें माँ पिता से मिलती हैं, कुछ फीलिंग्स हमें माँ से मिलती हैं। और हमारे शरीर के निर्माण में जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कुछ चीजें माँ के रज से बनती हैं, कुछ चीजें पिता के वीर्य से बनती हैं। तो जो भी कुछ है, तो इसमें दोनों का संयोग हुआ है। इसलिए पहली बात हमारे मस्तिष्क में यह आनी चाहिए कि भेदभाव नहीं आना चाहिए। इस भेदभाव को मिटाने के लिए जिन शासन ने बहुत बड़ी साधना की है। कुछ बातों में जिन परंपरा में भी मतभेद हैं, मैं उन मतभेदों में जाना नहीं चाहता हूं, क्योंकि कहीं पर नारी मुक्ति है, कहीं पर नारी मुक्ति का निषेध है। तो हमें उन चक्रों में नहीं पड़ना है। मैं एक चीज जानता हूं, जो हमारा ये शरीर है ना, जो हमारा ये शरीर है, मुक्ति में ये शरीर तो जाने वाला है नहीं। मुक्ति में तो केवल आत्मा जाएगी।
ये तो आपको भी पता है। वहां लिंग नहीं जाता, वहां कोई सेक्स नहीं जाता है, वहां कोई अंग प्रत्यंग नहीं जाते हैं, वहां केवल आत्मा जाती है। हमें यह जरूर मान लेना चाहिए। और किसी के अधिकार को, क्योंकि कुछ चीजें हैं उनके लॉजिक हैं, उनके तर्क हैं कि पुरुष ये कर सकता है, नारी ये नहीं कर सकती, इसलिए पुरुष जो मुक्ति का अधिकारी है वो मुक्ति का अधिकारी नहीं है। केवल इस लॉजिक के आधार पर हम नहीं कह सकते, क्योंकि पढ़ने का अपना अपना एक तरीका होता है, शिक्षा अर्जन का भी एक अपना तरीका होता है। कई बहुत मेहनत करते हैं, मेहनत करने से आती है शिक्षा, और कई इतने बुद्धिमान होते हैं, कईयों का इतना ज्ञानावर्ण्य कर्मक्षय होता है कि देखते ही शिक्षा आ जाती है, सुनते ही शिक्षा आ जाती है। तो ये शिक्षा प्राप्त करने के अंदर भी तो अंतर आ गया ना। ये एक उस चीज को मान के चलिए, हमें ये चीज लॉजिक नहीं लगाना चाहिए उसमें ये कमी है, क्योंकि वैसे ये कहा है कि संत 14 पूर्वधारी मुनिराज हो सकता है, साध्वी कभी 14 पूर्वधारी मुनिराज नहीं बन सकती, क्योंकि 14 पूर्वों की धारण करने के लिए उसको कहीं ना कहीं जंगल में जाना पड़ता है, कुछ ऐसी साधनाएं करनी पड़ती हैं जो पुरुष कर सकता है, नारी नहीं कर सकती है। कुछ शरीर की मजबूरियां हो सकती हैं, ये मान सकता हूं मैं भी, कुछ मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन उन मजबूरियों को माध्यम बना करके हम ये नहीं कह सकते कि ये मुक्ति के अधिकारी नहीं है। ऐसा हमें नहीं बोलना चाहिए। अब ये हम प्रत्यक्ष नहीं है, क्योंकि इस समय कोई भगवान अरिष्टनेमी मौजूद नहीं है, कोई भगवान महावीर मौजूद नहीं है जो जिनसे हम ये सवाल कर सकते हैं, ये क्यों जा सकते हैं, ये क्यों नहीं जा सकते हैं। ये सवाल सर्वज्ञ का है, और जो सवाल सर्वज्ञ का हो तो हमें उसके बारे में टिप्पणी नहीं देनी चाहिए। मेरा कहने का भाव यह है, जाते हैं या नहीं जाते हैं, हमें इन पचड़ों में नहीं पड़ना है, पर लेकिन इस बात पर भी नहीं टिकना है कि नहीं ये जा ही नहीं सकते। काय को बोलने का ये, क्योंकि जब मैं ये भगवान ने तो कहीं नहीं बोला है, कहीं किसी मूल आगम में मुझे दिखा दीजिए, कोई भी ग्रंथ में बता दीजिए कि ये मुक्ति में नहीं जा सकते हैं, कोई मुझे बता तो दीजिए इस चीज के। इसलिए हम इन चीजों में नहीं जाना चाहिए। हाँ, शारीरिक मजबूरियां कुछ हो भी सकती हैं, वो चीज मानी जा सकती हैं, क्योंकि नारी वर्ग को लेकर के समुदाय बना हुआ, एक नारी के समर्थक में भी है ना, और एक नारी के विरोध में भी है। कहने वालों ने तो ये भी कहा है, नारी नरक का द्वार है। अब जो बेचारा चिड़ा हुआ होगा, कोई बहुत दुखी होगा तभी बोला होगा, बेचारी की जिंदगी बर्बाद कर दी होगी, उसने बोल दिया, हाय इसने तो मेरी जिंदगी नरक बना दी। अब भैया तेरी नरक बना दी तो इसका मतलब कोई है कि नरक का ही द्वार बन गई। पर लेकिन हर कोई है ना, लोग अपने अनुभव के आधार पर बोलते हैं, या अपने अनुभव के आधार पर बोलते हैं, तो हमें उन अनुभव के आधार पे नहीं बोलना चाहिए। कि कई जगह बोल देते हैं कि नारी कभी स्वतंत्र नहीं रह सकती। हो सकता है ये बात सही हो, कईयों ने तो यहाँ तक भी बोल दिया शूद्र और स्त्री को वेदों को पढ़ने की इजाजत है ही नहीं, वो इस योग्य नहीं है। लेकिन मनुस्मृति के अंदर यहाँ तक कह दिया, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, जहाँ नारी की पूजा होती है वहां पर देवता भी रमन करते हैं। ये बोला है ना, इसने मना तो नहीं किया गया है। और यह भी कहा जाता है, आपके घर की जान अगर कोई है, बताओ कौन? नारी। आप व्यापार संभाल सकते हो, आप अपने दिमाग का काम संभाल सकते हो, लेकिन घर को संभालने की जिम्मेवारी नारी की है। बस गड़बड़ ये हो गया है कि आप लोग घर से बाहर ज्यादा निकलने लग गए, लेकिन आपकी जिम्मेवारी घर को संभालने की थी। माँ बच्चों को संस्कार देती है, बाप बच्चों को आधार देता है, दोनों का एक संतुलन था। वो कहीं ना कहीं इस ईगो के मामले में ये कहीं ना कहीं टकरा गया होगा मामला, इनमें भी आ गया, जो ये कर लेते हम भी तो कर लेंगे, क्योंकि हमने भी तो आसमान की ऊंचाइयों को छुआ है, हम भी तो वहां पहुंच गए हैं। मैं मना नहीं करता हूं आप बहुत दूर तक जा सकते हो, लेकिन इतना जरूर कहता हूं आप लोगों को कि अपने परिवार से दूर जाने की मत सोचा करो, क्योंकि घर की जननी तुम हो, बच्चों की जननी तुम हो, संस्कारों की जननी तुम हो। आपकी प्रायोरिटी सबसे पहले आपके बच्चों की होनी चाहिए, बच्चों को संभालना है। आपकी प्रायोरिटी आपकी किट्टी, आपके क्लब,
नहीं होने चाहिए। क्लब में, अब बुरा तो नहीं मानिए, यहाँ तो क्लब भी तो बहुत है, मैं बड़ा पंगे में पड़ जाऊंगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मैं ये बोलना चाहता हूं आप लोगों को कि आपकी प्रायोरिटी, आपकी खुशियां हो, मैं मना नहीं करता हूं, लेकिन आपकी प्रायोरिटी आपके बच्चे होने चाहिए, आपका घर होना चाहिए, बच्चों में दिए जाने वाले संस्कार होने चाहिए। आप उसको जरूर निभाइए, क्योंकि ये हमारे बच्चे क्यों बिगड़ गए हैं मालूम है, इसमें कहीं ना कहीं मेरी बहनों आपकी भी भूमिका अदा हो रही है। आज हमारा बच्चा हमारे हाथ से निकल रहा है क्योंकि आप भी कमाने चले जाते हो, ये भी कमाने चले जाते हैं, बच्चा पढ़ने चला जाता है। जब वो बच्चा किसी और के हाथों में खेलता है, आपकी नौकरानी या आपकी दाएं उन बच्चों को वो संस्कार नहीं दे सकती जो संस्कार तुम दे सकते हो। आपकी जिम्मेवारी ये होनी चाहिए कि मजबूरी हो तो बात अलग है, लेकिन शौकिया मैं कोई जॉब नहीं करूंगी, शौकिया मैं कभी वो नहीं करूंगी। मेरा काम सबसे पहले बच्चों को संस्कार देना है, इस घर को बचाना है, बच्चों को बचाना है, तभी जिन शासन बचेगा। मेरे बंधुओं, अगर आप लोगों ने ये जिम्मेवारी निभा ली, आपने इनकी कदर करनी शुरू कर दी, इन्होंने बच्चों की कदर करनी शुरू कर दी, जिन शासन आज भी सुरक्षित हो सकता है, लेकिन जहां गलती हो जाएगी वहां बहुत बड़ी गलती होने की संभावना। लीजिए, पद्मावती का वर्णन है। भगवान पधारे हैं द्वारिका में। आज अपनी रानियों के साथ, क्योंकि वो हमेशा जाते थे पूरे परिवार के साथ, पूरे परिवार के साथ पहुंच गए, भगवान की देशना सुनी, सब लोग आ गए, लेकिन आज श्री कृष्ण वहीं बैठे रह गए। पता नहीं आज क्या सोचने लगे। उनके मन में कुछ रह रह करके सवाल उठ रहे थे, और सवाल उठते हैं। सवाल इसलिए उठने लगे क्योंकि भगवान की वाणी सुन सुन के ये तो पता चली गया था कि जिसका निर्माण हुआ है उसका विध्वंस जरूर होगा, जो चीज बनी है वो खत्म जरूर होगी। तो अपनी द्वारिका की भव्यता को देख करके उनके मन में कभी ख्याल आता था कि ये वो द्वारिका जिसे देखने के लिए देवता आते हैं। द्वारिका देवताओं का पिकनिक स्पॉट था। समझ रहे हो? तो क्या तुम समझते हो? तुम ही घूमने का चस्का है, देवताओं को भी हुआ करता था, भाई वहां जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है। तो उनके मीनू के अंदर या उनके रिकॉर्ड में यह भी रहता था, कहां जाना है? द्वारका भी जाना। द्वारका आते थे, द्वारका, क्योंकि जिसकी ओपनिंग स्वयं सकेंद्र ने की है, और सकेंद्र यानी देवताओं का मालिक। तो छोटे मोटे देवता क्यों नहीं प्रभावित होंगे? वो आते थे, देखते थे उसकी खूबसूरती, क्योंकि 32 मंजिले भवन, और क्या खूबसूरत और क्या कंगूरे। और जब पूरी द्वारिका समुद्र के अंदर जब झलकती थी और जब उसका झिलमिल रूप नजर आता था, तो उस रूप को देख करके देवता भी रोमांचित हो जाते थे। तो वो सोचा करते थे, इतनी खूबसूरत द्वारिका का भी तो नाश होगा ही, पर कैसे होगा? आज सवाल किया कि प्रभु, इतनी विशाल द्वारिका नगरी का विनाश कैसे होगा? आज पता नहीं क्यों आपसे पूछ रहा हूं। वो देखिए, ऐसा सवाल करने की ताकत भी श्री कृष्ण में थी। नहीं तो आप लोग तो ये कहते हो, जी ये बताओ जी मेरा भला कैसे होगा। तुमने कभी कहते हो हमसे, महाराज जी मेरा बुरा कैसे होगा? ये भी स्वतंत्रता जिन शासन में है। एक सवाल किया कि द्वारिका का नाश कैसे होगा। तब भगवान ने कहा, द्वारिका का नाश की वजह बनेगी शराब। क्या बोला? शराब। 3 कारण है, मुख्य वही है, शराब है, द्वैपायन ऋषि है और अग्नि है। ये 3 चीजें
लेकिन शुरुआत कहाँ से होनी है? शराब से होनी है। तो वो बताए कि शराब पी करके तुम्हारे मदमस्त नौजवान मर्यादा को भूल जाएंगे, चढ़ जाएगी और इस तरह उनका अपमान होगा। वो निदान करेंगे, अग्नि कुमार देव बनो और मैं द्वारिका का नाश करूं। ओ, फिर एक और सवाल पैदा हुआ कि भगवान, मैंने अपने आगे जाली कुमार, मयाली, उबियाली, वारिसेन, पुरुषसेन, अपने बच्चों को भी कईयों को दीक्षित होते हुए देखा है और कईयों को दीक्षा दिलवाई है। मैंने कईयों को दीक्षा दिलवाई है, कईयों का दीक्षा महोत्सव भी किया है, लेकिन मेरे अंदर दीक्षा लेने के भाव क्यों नहीं आते? इस दर्द को पहचानना। तब भगवान ने कहा कि हे कृष्ण, ये केवल निदान की वजह से नहीं आते। क्या बोला? निदान। तुमने अपनी तपस्या से मांग लिया है, अपनी तपस्या का सौदा कर लिया था और उस निदान के बलबूते पर तुम्हें वो मिल गया। इसलिए कहते तपस्या कभी खाली नहीं जाती, मिलता जरूर है, लेकिन ये चीज सोचने की है आपने मांगा क्या है। जो मांगा है वही मिलेगा। लेकिन तपस्या कुछ ऐसी भी जबरदस्त होती है, ना मांगो तो बहुत कुछ मिलेगा, ना मांगो तो वो मिल सकता है जिसे के बारे में तुम सोच नहीं सकते, और मांगने से केवल वही मिलेगा, वही मिलेगा। वो निदान है। बहुत कुछ मिल सकता है, ये प्रभाव है। और शायद इसी दर्द की वजह से, क्योंकि जब मैं गीता पढ़ता हूं तो गीता में वो शब्द आया है कि हे अर्जुन, तू कर्म तो कर, लेकिन कर्म फल की इच्छा मत कर। ये वही दर्द है, वही दर्द है। अगर इस दर्द को महसूस कर सको तो ये वही दर्द है। अर्जुन को बोल रहे हैं कि हे अर्जुन, तू कर्म कर, लेकिन कर्म फल की इच्छा मत कर, क्योंकि इस दर्द को वही जानते हैं, वही जानते हैं कि मैंने कर्म किया और उसकी इच्छा कर ली, उसका फल ले लिया, और उस फल का यह प्रभाव है, मैं संयम नहीं ले पाता। आखिरी सवाल, मेरी मृत्यु कहां होगी और मैं कहां जाऊंगा? तब उन्होंने बताया कि जब आग लगेगी तुम अपनी तरफ से प्रयास करोगे। देखो, उस जलती हुई आग में भी श्री कृष्ण ने और बलदेव ने अपने मां बाप को बचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कि जलती हुई आग में आपने बहुत प्रयास करोगे अपने मां बाप को बचाने का, लेकिन मां बाप भी बच नहीं पाएंगे। जैसे ही द्वारिका का आखिरी द्वार आएगा, रथ है, क्योंकि घोड़ों की जगह वो खुद जुड़े हैं, घोड़ों की जगह वो दोनों भाई जुड़ेंगे, क्योंकि घुड़साल में भी कुछ नहीं रहेगा। कि रथ तो बड़ा ही होता है ना, नो जैसे तुम दोनों बाहर हो जाओगे, द्वार से बाहर हो जाओगे, द्वार टूट जाएगा और वो टूटा हुआ द्वार तुम्हारे माता पिता के ऊपर गिरेगा, जिसके नीचे दबके मर जाएंगे। तुम्हारे देखती देखती ये द्वारिका का इस तरह नाश हो जाएगा और तुम तीसरी पृथ्वी में जाओगे। अभी तक जितने भी जवाब आए हैं सब निराशाजनक। आज महसूस हुआ कि मैं पुण्यवान होते हुए भी कहां मार खा गया। उदास हो जाते हैं, लेकिन कहते हैं, गौर करना, कहते हैं कि भगवान के दरबार में कोई उदास नहीं हो सकता। ये बहुत बड़ी विशेषता है।
ये जिन शासन की बहुत बड़ी देन है कि भगवान के दरबार में कोई उदास नहीं हो सकता। तब कहते हैं कि मायूस ना हो, उदास ना हो। जिस गद्दी पर मैं बैठा हूं ना, उस गद्दी पर तुम भी बैठोगे। सतद्वार नामक नगर में आपका जन्म होगा और आने वाली 24वीं में 12वें तुम तीर्थंकर बनोगे। अनेक वर्षों तक केवली पर्याय में पालकर अजर अमर हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। ये शब्द और किसी ने नहीं बोले, स्वयं। इसलिए कहता हूं कि भगवान के दरबार में कोई उदास नहीं रह सकता। श्री कृष्ण इस खबर को सुनकर भावुक हो गए, नाचने लगे, कूदने लगे। वही, क्योंकि आदमी जब खुशी में पागल होता है ना, कोई ये नहीं देखता, मैं सच कहता हूं, जब आदमी खुशी में पागल होता है ये नहीं देखता कौन देख रहा है। इसलिए कहता हूं खुशी में आदमी दिल से जुड़ा हुआ रहता है और दिमाग से, बोलो बोलो, क्योंकि अरे कोई क्या कहेगा, ये दिल सोचता है या दिमाग, है ना, कोई क्या कहेगा। नाचने लगे, मतलब क्या बताऊं, जांग पर हाथ मार के कूदने लगे। और वो तो थे ही नृत्यकार, नटराज कहा जाता है उनको। क्या गजब का नाचे हैं वो, क्या खुशियां मनाई है, झूमते झूमते सारा दुख भूल गए। क्योंकि ये प्रमाण हो गया है कि आने वाला समय मेरा है, मैं भी तीर्थंकर बनूंगा, मैं भी त्रिलोकीनाथ बनूंगा, मैं भी मुक्ति में जाऊंगा। यही खबर काफी थी। और इसलिए कहावत आती है, सुख की आशा में दुख के दिन काट लिए। बोलो बोलो, कितना भी दुखी आ जाए मेरे सामने रो रहा हो और मैं ये कह दूं टेंशन ना ले, 4-5 महीने के बाद तो इतने मौज में आ जाएगा, पूछो मत। नुके हैं नुका जी, ठहर तो ये 4 महीने हम। ये है, सुख की आशा में दुख के दिन काट लिए जाते हैं। पहुंच गए, ये खबर बहुत गजब की थी, बड़े भावुक हो गए, पहुंच गए और द्वारिका में पहुंच गए। बुला लिया कौटुंबिक पुरुषों को, कहा कि महल के बाहर पूरब दिशा की ओर मेरा आसन लगाया जाए और गली गली में मुनादी करवा दी जाए। आज स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण कुछ घोषणाएं करने वाले हैं, उन घोषणाओं को सुनना बहुत जरूरी है। तो विशाल प्रांगण के अंदर श्री कृष्ण उच्च सिंहासन के ऊपर बैठे हैं, बहुत खुश हैं, वो बहुत खुश हैं। तब वो कहने लगे, जब जनता जनार्दन सामने आ गई, उन्होंने घोषणा की है। और एक बात यही कहना चाहता हूं, वो बहुत मूल्यवान होते हैं जो दूसरों को सुधारने का जिम्मा लेते हैं। जो कुछ मेरी मजबूरियां हैं मैं वो नहीं काम कर सकता, लेकिन जो काम कर सकता है उसको प्रोत्साहित करना, उसको आगे लाना, उनकी जिम्मेवारी लेना। उन्होंने कहा कि सबसे पहले आप लोगों को बतला देता हूं, जिस द्वारिका में तुम सब लोग रहते हो, यह द्वारिका जल करके राख हो जाएगी। और इसके राख होने से पहले अपनी राख में मुक्ति के फूल खिलाना चाहते हो, साधना के पुष्प खिलाना चाहते हो। अगर तुम्हारी कोई भी मजबूरी हो कि मेरे पीछे से मेरे परिवार को कौन पालेगा, मेरे परिवार की कौन जिम्मेवारी लेगा, मैं लूंगा। किसी के मन में भगवान के चरणों में दीक्षित होने के भाव हो, दीक्षा लो, दीक्षा भी मैं करवाऊंगा, तुम्हारा खर्चा मैं उठाऊंगा, बच्चों की परवरिश मैं करूंगा, टेंशन लेना नहीं। ये बहुत बड़ा आलंबन है। यहां से आया है तीर्थंकर गोत्र, ऐसे नहीं मिला है, ऐसे आया है तीर्थंकर गोत्र।
मैं तो यही तो कहता हूं, अरे मेरे बंधुओं, अगर तुम धनाढ्य बने हो तो किसी के आंसू पोंछने की कला सीख जाओ, दुआएं कमाना सीख जाओ। और ये मौके बार बार नहीं मिलते, सच कहता हूं। सब बैठे हो यहां, पदाधिकारी भी बैठे हैं संघ के, सबको कहना चाहता हूं, ये मौके बार बार नहीं मिला करते हैं। और इन मौकों का फायदा यही होता है कि सामाजिक संतुलन किस तरह बनाया जाता है, सामाजिक सौहार्द का वातावरण किस तरह बनाया जाता है। और एक बात जरूर कहना चाहता हूं, ये मेरे लिए भी एक सबक है, लोग मेरे सामने क्या बोलते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, लोग मेरे पीछे क्या बोलते हैं ये महत्वपूर्ण होता है। और इस मेथड को जो भूल जाता है वो कभी कामयाब नहीं होता, वो गलत फहमियों में जीता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, प्लीज, लोग तुम्हारे सामने क्या बोलते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि तुम्हारे पीछे क्या बोला जाता है। इसको मेथड को जो, और हर इंसान जानता है, हर इंसान जानता है, लेकिन सामने बोलने वाले, उनकी मजबूरियां भी हो सकती हैं सामने अच्छा बोलने की, उनकी मजबूरियां हो सकती हैं सामने अच्छा बोलने की, सामने अच्छा दिखने की। तो इसलिए एक संकल्प और शुरुआत भी घर से हुई। और दूसरी बात यह कही कि आज के बाद द्वारिका में शराब का एक घड़ा नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? हाँ, ये शराब है ना, बहुत खतरनाक है मेरे बंधु। मैं सच कहता हूं, प्लीज, जिसका जिन शासन में भरोसा है ना, वो नशा नहीं करता, और जो नशा करता है उसका जिन शासन में कोई भरोसा नहीं है। व्यसन नहीं होने चाहिए आपके जीवन में, सात्विकता होनी चाहिए आपके जीवन। घड़े फिकवा दिए, और किसी के घर में अगर घड़ा मिल गया तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। ओ घड़े फटाफट निकलवा दिए, क्योंकि मालूम है ना रहेगा बांस, ना शराब रहेगी, ना शराब पी जाएगी, ना कोई दोपाइन को ऋषि को छेड़ेगा, ना वो निदान। क्योंकि श्री कृष्ण ने ना, ये बड़ी गजब की बात है, श्री कृष्ण की एक विशेषता आपको पता चली हो या नहीं चली हो, मैं इतना सुनाता हुआ आ रहा हूं। आपने सोचा हो, आपने देखिए, हिरण्यकशिपु देव ने कह दिया था गज सुकमाल साधु बनेगा, लेकिन उन्होंने अपनी ओर से कोई प्रयास नहीं छोड़ा, लड़की ढूंढी, चाहे बनो ना बनो वो बात अलग है, लेकिन मेरा जो कर्तव्य है उसे मैं पूरा करूंगा। हर कर्तव्य का ध्यान रखा है श्री कृष्ण ने, इसलिए वो अलबेले हैं, लाजवाब हैं। ऐसे ही वो तीर्थंकर गोत्र का बंद नहीं किया उन्होंने, ये उनकी जो विशेषताएं हैं। कई लोग हमारे जैन साधु जो उच्च ख्यालों के होते होंगे, क्योंकि अगर कहीं श्री कृष्ण की जय बोल दो तो वो चिढ़ जाते हैं, क्या बोलते हैं, मिथ्यात्व का दोष लगता है, हथियार वाला हथियार है उसके पास। मैं लेकिन ये कहना चाहता हूँ, आप हथियार को देखते हो या उसके दिल के प्यार को देखते हो? आप उनका भविष्य देखो ना, भविष्य देखोगे तो तुम उसकी विराधना नहीं कर पाओगे। ये चीज हमें समझनी चाहिए, ये चीज हमें कट्टरता के चश्मे से नहीं देखना, मैत्री भाव के चश्मे से देखो। हर किसी में विशेषता छुपी है और उस विशेषता का अनुभव करना चाहिए। तीसरी चीज उन्होंने करी कि द्वारिका में हमेशा आयंबिल होएंगे, क्योंकि जान गए थे कि आयंबिल ही कष्ट निवारक हो सकते हैं। ये सब चीज हुई, और उसकी शुरुआत, दीक्षा की शुरुआत कहां से हुई? उन्हीं के राजमहल से, और वो भी प्रथम पट्टरानी पद्मावती। जब ये घोषणा सुनी तो भावुक हो गई, क्योंकि मालूम है द्वारिका का नाश होने वाला है। तो द्वारिका का नाश हो गया तो हम कहां जाएंगे? इसके अंदर जल के मरना है, या द्वारिका के जलने से पहले ही चेतना की ज्योत जला लेनी है? द्वारिका के जलने से पहले ही भगवान अरिष्टनेमी के चरणों से लगन लगा लेनी है, यही निर्णय करना था। उनमें भी दिलवाले निकले, और शुरुआत हुई पद्मावती महारानी से।
और श्री कृष्ण जी से कहती हैं कि आपकी इजाजत हो तो मैं भगवान अरिष्टनेमी के चरणों में दीक्षा लेना चाहती हूं। ये शब्द सुनते ही एकदम बोले, आहा सुहम देवानु पिए, बहुत गजब का निर्णय किया, मैं तुम्हारी दीक्षा की तैयारी करता हूं। यानी अपनी पत्नी को दीक्षा देना जो उनको अति प्रिय थी, क्योंकि इनमें ऐसे ऐसे शब्द बोले गए हैं जो भगवान अरिष्टनेमी के सामने वो बोल रहे हैं कि पद्मावती मेरे लिए क्या चीज है, उसके बावजूद भी मैं आपको भिक्षा के रूप में आपको उपस्थित प्रस्तुत करता हूं। ये अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहती है। तो उनकी बड़ी जबरदस्त दीक्षा करवाई और जिस शिविका में उठाया गया उस शिविका में सबसे आगे स्वयं कृष्ण लगते, अपने कंधे पे बैठा के ले जा रहे। वाह, 1000 लोग शिविका उठाएं और उसका नेतृत्व दोनों भाई कर रहे हैं। सबसे आगे श्री कृष्ण और बलदेव दोनों शिविका और सब लोग उठा रहे हैं, पीछे भी आगे भी, और धूमधाम से दीक्षा होती है, आज्ञा दी जाती है, यक्षिणी को सौंपी जाती है, साधना करती है, आत्मा का कल्याण करती है। इसी प्रकार 8 पटरानियों ने भी आत्मा का कल्याण किया, पुत्र बधुओं ने भी आत्मा का कल्याण किया और अनेकों लोगों ने दीक्षा की होड़ लग गई, दीक्षा होए पे जा रही है, हो ही जा रही है। इतनी सैकड़ों हजारों की संख्या में भगवान अरिष्टनेमी के चरणों में दीक्षा के द्वारिका के लोगों ने दीक्षा ली और वहां से ये अजब की प्रभावना करी। वहीं से उन्होंने तीर्थंकर गोत्र की उपार्जना की। और एक दिन इसी दौर में कुछ मन चले युवक, ये बड़े मन चले होते हैं और होते हैं मन चले जो होते हैं ना, वो कुछ ना कुछ करके ही छोड़ते हैं। पहुंच गए घूमने रेवतगिरी पर। एक दिन पहले बरसात हुई। हाँ, बरसात हुई तो सारे घड़े ऊपर ही फोड़े थे, ऊपर ही फोड़े थे, ऊपर ही। लेकिन बरसात हुई तो पर्वतों की एक आदत है कि पानी जब ऊपर बरसता है तो नीचे आता है, तो तलैया में पानी भर गया, ऊपर खेले कूदे पसीना आ गया, प्यास बड़े जोरों से लगी तो पानी पी लिया और जैसे पानी पिया करंट लग गया। समझ गए? ये पीने वालों की बात कर रहा हूं, मैंने कभी नहीं पी, कभी तुम सोचो। करंट लग गया। ए, क्या? अरे ये वही है, वही। क्या? पी के तो देखो। पी, प्यास इतनी नहीं थी, दबादब पीते चले गए, पीते चले गए। ठीक है, पानी मिला हुआ था तो उसमें भी नशा, और टुन हो गए। टुन होके जब कदम लड़खड़ाने लगे और मस्ती में आने लगे और रास्ते में पड़ गया द्वैपायन ऋषि का आश्रम कुटिया, दूर से नजर आया। एक ने करी, देख ने इसको, देख ये मोड़ा, ये बब्बा मारा नाश करेगा, ये मारो नाश बाद में करेगा, आज हम इसी को नाश कर दे हैं। पिल गए जी। किसी ने लंगोट पकड़ी, किसी ने जटा पकड़ी, किसी ने गुस्सा मारा, किसी ने लात मारी, वो मारा। जबकि द्वैपायन ऋषि महातपस्वी थे, लेकिन सहनशीलता की एक सीमा थी। क्रोध हो गई, क्रोध आ गया और क्रोध आते ही नथुने फूल गए। उसको तो बेहोश करके छोड़ आए थे, चले गए थे वो तो, बाद में होश आया होगा। गुस्सा आ गया और पीछे से संकल्प कर लिया कि इस द्वारिका का नाश मैं करूंगा। और उधर वो युवक झूमते हुए पहुंच गए श्री कृष्ण के पास। जब उनके कदम लड़खड़ाते देखे, तेरा भला हो, लगता है जिस घटना से बचना चाहता तो वो हो गया काम। ए कृष्ण, क्योंकि बोलने की तमीज तो रहती नहीं जब चढ़ी हुई हो, है ना। एक तो हमारे थानक में भी आ गया था, यहां नहीं, एक जगह की बात है। बोला, ओ रमणी कुनी को बाहर निकाल। मैं बोला तेरा बोले, और वो मेरा भगत था, मुझे नहीं मालूम था वो भी कर लेता था।
अब नाम मैं बता नहीं सकता, जगह मैं बता नहीं सकता, मेरी मजबूरियां हैं, कुछ चीजें। मैं आ गया, बोला ओए पाँव छू। मेरे पाँव छूने वाला मुझे क्या बोला, पाँव छू। मैं समझ गया ये पाँव ये नहीं छुआ रहा इसके अंदर। और याद रख लेना, मैं इसी बीच में कुछ चीज बोल लेना चाहता हूं क्योंकि बात कहीं चूक ना जाए। वाइन एंटर्स विजडम डिपार्ट्स, एक संदेश है ये। शराब अंदर बुद्धि बाहर। मैं एक जगह पढ़ रहा था, क्या गजब का संदेश है। क्योंकि बार होते ना, बार तो समझ गए हमने, ये आज की फिलोसफी चल रही है आजकल। तो वहां एक पढ़ रहा था कि द बार रूम इज ए बैंक। बार रूम इज ए बैंक। बार रूम एक बैंक है। सुन लो, अगर कोई पीने वाला हो तो, नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है। और जो पीने वाले हैं उनके लिए एक अच्छी सबक है, आज इसको छोड़ देना। द बार रूम इज ए बैंक बोला है कि यू डिपॉजिट योर मनी एंड लूज इट। आप इस बैंक में अपना पैसा जमा करवाते हो और वो पैसा खत्म हो जाता है। द डिपॉजिट योर मनी एंड लूज इट, डिपॉजिट योर टाइम एंड लूज इट, डिपॉजिट योर मैनली डिपेंडेंस एंड लूज इट, डिपॉजिट योर करेक्टर एंड लूज इट, डिपॉजिट योर होम कंफर्ट, घर की शांति, डिपॉजिट योर होम कंफर्ट एंड लूज इट, डिपॉजिट योर सेल्फ कंट्रोल एंड लूज इट, डिपॉजिट योर चिल्ड्रंस हैप्पीनेस एंड लूज इट, एंड डिपॉजिट योर सोल एंड लूज इट। ये वो बैंक है जहां तुम अपना पैसा जमा करते हो लेकिन वापिस कुछ नहीं मिलता। वहां तुम अपने चरित्र को दांव पर लगा देते हो, वो लौट कर नहीं आता। वहां आप अपने बच्चों की खुशियों को दांव पर लगा देते, लौट कर नहीं आता है। वहां तुम अपने संयम को, अपनी मैनली इंडिपेंडेंस जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम अंदर की स्वतंत्रता, आप कुछ भी कर सकते हो, वो भी तुम दांव पे लगा देते हो, वो लौट कर नहीं आता है। और तुम उस बार रूम के अंदर अपनी आत्मा को भी दांव पर लगा देते हो, जो कि तुम्हें वापिस नहीं मिलती है। ये चीज ध्यान रख लेना। एक बात जरूर याद रख लेना, जो कुछ हुआ तो श्री कृष्ण ने कहा ये क्या किया ना, मार दिया उसको, समझ गए। दोनों भाई नंगे पांव भागे, दोनों भाई नंगे पांव भागे। कौन? बलदेव और कृष्ण नंगे पांव भागे, पहुंच गए द्वैपायन के आश्रम में। वो पड़े पड़े तड़फ रहे थे। श्री कृष्ण ने और बलदेव ने, दोनों ने उनके पांव में माथा रगड़ा, चंदन लगा हुआ था, थोड़ी सी ठंडक पड़ी और कहा, हे ऋषि देव, मैं माफी मांगता हूं, मैं जिम्मेवारी लेता हूं। मेरी प्रजा के कुछ युवकों ने आपके साथ बदतमीजी की, माफ कर दो। तब वो कहते हैं, कृष्ण बहुत देरी हो गई, मैं अपनी तपस्या दांव पर लगा दी है। और दांव देखो, दांव पे भी क्या लगाई, मैं अग्नि कुमार देव बनूं, यानी आग बरसाने वाला बनूं। तभी मैं कहता हूं, तुम अगर घर में अपना मुंह बना करके रहते हो, रोज ताना कसी करते हो, तो मुझे लगता है कि तुम पुराने जमाने के भी कोई द्वैपायन ऋषि तो नहीं हो भैया। हमने जरा गुस्से को कंट्रोल में रखा करो भैया, थोड़ा सा न्यू नहीं, जो मुंह में आए वो बोलते चले जाओ, जो तुम्हारे मन में आए वो कहते चले जाओ, जो ताना मारते चले जाओ। थोड़ा कंट्रोल कीजिए अपनी जबान पर, अपनी क्रोध पर। क्यों अपने घर को आग लगा रहे हो? क्या फायदा है अपने घर को, जिस घर को तुमने बसाया है, सजाया है, उसी घर को क्यों खुद आग लगा रहा है? और ये कहावत वहीं से आती है, इस घर को आग लगी घर के चिराग से, इस घर को आग लगी घर के चिराग से। कहा कि माफ कर दो, कहा कि मैं निदान कर चुका हूं, बस
तुम आ गए हो, तुम्हारे माथे, तुम्हारी विनम्रता ने कमाल तो कर दिया है कि इस द्वारिका में केवल 2 ही बचेंगे। केवल, ये मैं बोल रहा हूं इसलिए, झुकने वाला ही बचता है, अकड़ने वाला मरता है। झुकने वाला ही, ये सब उदाहरण मिल रहे हैं हमको इन आगमों से। ये अंतर्गत सूत्र हमें क्या दे रहा है, आप सोचो तो सही। बहुत कुछ जीवन की समस्याओं का समाधान देता है। निराश हो गए, आइंबिल लगवाए और 12 साल तक आइंबिल होते रहे। अग्नि कुमार देवता आता रहा, ऊपर से गोले बरसाता रहा आग के, लेकिन गोले नीचे तक नहीं आ पाए। किसके प्रताप से? आइंबिल के प्रताप से। ये आइंबिल की ताकत है, ये आइंबिल की ताकत है। लेकिन समय निश्चित होता है भैया। एक समय वो भी आया जो लगातार आइंबिल किया करते थे। एक दिन वो भी आया कि उस द्वारिका में एक भी आइंबिल नहीं था, और वो भी अग्नि कुमार 12 साल से पीछे पड़ा रहा। वो भी निराश नहीं हुआ। वो जानता था आदमियों की फितरत कि कभी कभी ऐसा होएगा, आदमी बोर हो जाता है ना। तुम समाज से भी बोर हो जाते हो। 8 दिन के बाद मैं यूं ढूंढूंगा तुम्हें, क्योंकि इस समय सभा में पूरी जवानी है, लेकिन इस सभा में बुढ़ापा भी आएगा, ये मुझे मालूम है। लेकिन कोई बात नहीं, बुढ़ापा मैं भी स्वीकार कर लूंगा अपना बुढ़ापा समझकर, कोई बात नहीं। तो उस समय जानता था वो इस चीज को। तो एक भी आइंबिल नहीं था। आग लग गई, द्वारिका जलने लगी, लेकिन श्री कृष्ण ने अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं छोड़ा। वो समुद्र तक पहुंच गए, बाजुओं में दम था, पूरा समुद्र का पानी द्वारिका के ऊपर फेंक दिया। बाहों में बल था, लेकिन ये क्या कि समुद्र का पानी भी पानी का काम ना करके पेट्रोल का काम कर गया। आग और भड़क गई। फिर भागे वो, कहा कि ये दाव उल्टा पड़ गया। क्योंकि जब किस्मत बदलती है ना, आप कुछ भी चल लो, सब कुछ उल्टा चलता है, उल्टा चलता है, उल्टा चलता है। दोनों भाई भागे, घोड़े देखे, घोड़े जल गए, रथ देखा, रथ मिला, माँ बाप को बैठाया, भागे, लेकिन द्वार के पार होते ही माँ बाप के ऊपर द्वार गिर गया और दोनों भाई अकेले रह गए। चल दिए पांडु मथुरा की तरफ। कुशाम्र वन के अंदर प्यास लगी है श्री कृष्ण को। बलदेव को कहा भैया पानी चाहिए। पानी लेने बलदेव गया। वो थक चुके थे चलते चलते। एक शिला पट के ऊपर लेट गए श्री कृष्ण। वो पीताम्बर हैं, उनके वस्त्र पीताम्बर हैं, और धूल मिट्टी की वजह से और भी मटमेला सा हो गया। और जब पीला वस्त्र मटमेला होता है तो वो दूर से ऐसे लगता है जैसे कोई हिरण की खाल हो। और हुआ ऐसा कि श्री कृष्ण जी के दाहिने पांव के अंदर एक पद्म था, पद्म, और पद्म की आकृति ऐसी होती है जैसे हिरण की आंख होती है। और वहाँ पर एक उन्हीं का बंदा जरा कुमार, जो कि ये सोच करके निकल गया था द्वारिका से कि मैं श्री कृष्ण जी की हत्या का कारण बनूंगा, नहीं नहीं नहीं, मुझे द्वारका में रहना ही नहीं। वो निकल गया, जंगल में चला गया, शिकारी बन गया। और संयोग ऐसा हुआ, जरा कुमार उधर आ गया। लेटे हुए श्री कृष्ण को सोचा कि कोई हिरण बैठा है, हिरण की आंख है, क्योंकि जो कुछ होना होता है ना उसे कोई टाल नहीं सकता है। मुझे ये पता लग चुका है और ये तुम्हें भी पता लग जाना चाहिए। बाण छोड़ दिया और बाण ने पद्म को बींध दिया, क्योंकि रावण के पेट में अमृत कुंड था। रावण के पेट में अमृत कुंड था। जब तक वो अमृत कुंड नहीं बिंदता तब तक वो मर नहीं सकता था। उसको मारने वाला और कोई नहीं, उसका भाई बना। तब से कहावत आती है, घर का भेदी। ये रावण की गलती थी कि उसने अपने भाई को अपनी जिंदगी से दूर कर दिया।
क्योंकि कुछ जिंदगी गलतियां करवाती हैं, हमें पता नहीं चलता है। क्योंकि जब तक ये गलतियां नहीं होंगी तो वो कुछ नहीं होगा जो होने वाला होता है। कभी कभी बुद्धि कर्मानुसारिणी, हमारी बुद्धि कर्म के अनुसार काम करती है। और एक कहावत आपने सुनी होगी, विनाश काले, जब आदमी का बुरा वक्त आता है तो खोपड़ी बुराई ही सोचने लगती है। इसलिए मैं कभी कभी आप लोगों को कह देता हूं, जब तुम्हारे मन में किसी का बुरा करने का भाव आवे ना, तो समझ लेना कि अब हमारा बुरा होने का वक्त आ गया। बाण छोड़ दिया और एकदम चित्कार निकली, दौड़ के आए। ओह, जिस घटना को मैं टालना चाहता था वो हो ही गया। जरा कुमार रोने लगा और उस वक्त श्री कृष्ण कहते हैं जरा कुमार को कि कोई बात नहीं, निकल जा तू, बलदेव आए उससे पहले चला जा, नहीं तो उसे पता लग गया कि तूने मुझे मारा है तो वो तुझे बहुत बुरी मौत मारेगा। भगा दिया उसको। तो वहां कुछ भाव बिगड़े, तो उसकी वजह से जहां जाना था वो वहां गए। ये कहानी हुई है यहां पर। तो आप ये समझिए, जरा ये चीज को जरूर जांच लेना प्लीज, कि जिस द्वारिका को स्वयं वासुदेव श्री कृष्ण नहीं बचा पाए, आप अपने घर को कैसे बचाओगे? बस इस घर के अंदर क्या नहीं आने देना? बोलो बोलो। द्वारिका का नाश किसने किया? शराब ने किया। हर प्रकार का नशा हो सकता है, नशे ने किया। तो आप नशे का त्याग, ये उदाहरण है। समय आज एक गीत में जरूर गाता हूं, पर लेकिन आपकी इजाजत मुझे मिलेगी नहीं, मुझे मालूम है मिल सकती है। एक गीत गा रहा हूं, बस ज्यादा नहीं गाऊंगा। हाथ उठा दोगे तो गा लूंगा, नहीं तो अरे वाह रे भाई धन्यवाद। और गीत बड़ा प्रैक्टिकल है, ये मैंने अपनी आंखों से देख करके इस गीत की रचना की है। ये मेरी खुद की रचना है और मैंने सब नज़ारा देखा है तब ये गीत लिखा है। ये गीत पता नहीं आपने पहले भी सुना हो तो सुना होगा, मैं सुनाता रहता हूँ हमेशा, पर लेकिन आज के दिन ही सुनाता हूँ, ये बार बार नहीं सुनाता इसको। शराब की लत तुझे क्यों है पड़े, शराब की लत तुझे। और आज तो मुझे इस बात का अफसोस है कि आज आदमी नहीं, हमारा महिला वर्ग भी शराब की लत तुझे क्यों है पड़े, शराब की लत तुझे क्यों है पड़े, क्यों है पड़ी, क्यों है पड़ी, शराब से होती बर्बादी बड़े, शराब से होती बर्बादी। एक शराबी मोरी पर था पड़ा, मैंने अपनी आंखों से देखा है, सच बता रहा हूं, बाय गॉड, बाय गॉड जानते हो, झूठ नहीं बोल रहा हूं। एक शराबी मोरी पर था पड़ा, टांगे उठाकर हुआ कुत्ता खड़ा। एक शराबी मोरी पर था पड़ा, टांगे उठाकर हुआ कुत्ता खड़ा। फिर तो पता होगा क्या हुआ होगा। फिर तो मुख में धार पड़े, शराब की लत तुझे क्यों है पड़े, शराब की लत तुझे क्यों है पड़ी। और मालूम है वो बंदा क्या बोल रहा नशे में, अरे छोड़ना यार, बहुत पी रखी है तू, और क्यों पिला रहा है। वो सोच रहा कि कुछ और ही आ रहा है माल। शराब की लत तुझे क्यों है, भूख से बच्चे बिलख रहे हैं, तन से कपड़े उतर रहे हैं, दीन दशा में पत्नी पड़े, शराब की लत तुझे क्यों है पड़े, शराब की लत तुझे क्यों है पड़ी। हरियाणा के एक गांव की ये घटना मैंने अपनी आंखों से देखी है। तो वहां पे क्या घटना घटित हुई, एक शराबी घर पर था रे आया, एक शराबी घर पर, और वो भी टुन होकर के, पाँव यूं फड़ रहा। और गांव में देखा जाता है कि जैसे घर में घुसते हैं तो वहां पे पशु बंधे रहते हैं। तो एक भैंस बंधी हुई थी, और जैसे दरवाजा खुला वैसे वो पाँव लड़खड़ाया और भैंस के ऊपर हाथ गया और भैंस की पूंछ उसके हाथ में आ गई। हाँ जी, अरे फिर क्या होता, गजब हो गया भैया। एक शराबी घर पर था रे आया,
भैंस को देख बड़ा मुस्कुराया, एक शराबी घर पर था रे आया, भैंस को देख बड़ा मुस्कुराया। और क्या बोला, मेरी प्यारी क्यों तू यहाँ पे खड़े, शराब की लत तुझे क्यों है पड़े, शराब की लत तुझे क्यों है पड़ी। उसने तो एक शब्द और भी बोला था, और बोला था, ए रामू की माँ, और दिन तो तू 2 चुटिया किया करती थी, आज तूने एक काहे को कीरी। अब लो जी, अब उस दिन मुझे पता चल गया, अगर भैंस को रामू की माँ बना सकती है तो शराब की ताकत तो बड़ी जबरदस्त है। शराब की लत तुझे क्यों है, लखपति को खाकपति बना दे, दर दर से उसे भीख मंगा दे, लखपति को खाकपति बना दे, दर दर से उसे भीख मंगा दे, फिर भी न तुझको समझ पड़े, शराब की लत तुझे क्यों है पड़े, शराब की लत तुझे क्यों है पड़े। रमणीक तुमको है ये कहे, रमणीक तुमको है ये कहे, शराबी ही दुख सारे यहाँ सहे, त्याग दे जल्दी, त्याग दे जल्दी, आई शुभ घड़ी, शराब की लत तुझे क्यों है पड़े, शराब की लत तुझे क्यों है पड़े, क्यों है पड़ी, क्यों है पड़े, शराब से होती बर्बादी बड़े, शराब से होते बर्बादी बड़ी। तो आज जरूर संकल्प ले लेना, चाहे ऑनलाइन सुनने वाले हैं, चाहे मेरे सामने बैठने वाले हों, कि जीवन में प्लीज इसका जरूर त्याग करना। ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। ये दर्द, और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये श्री कृष्ण बोल रहे हैं, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये घर घर की दास्तां बोल रही है। जरूर ध्यान दीजिएगा। धन्यवाद। वीर नाम के हेरे मोते, गुरु नाम के हेरे मोते, मैं बिखराऊं गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, हो धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी बनेगे, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गले गले, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं। जिसने ये सब मोती लूटे, वो तो माला माल हुए, दौलत के जो बने पुजारे, आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वालों सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, वीर नगारे वालों सुन लो, अरे ओ दिल्ली वालों सुन लो, बात सुनाऊं खरी खरी, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गले गले, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, हो शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गली गली, शोर मचाऊं गले गले।